हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैराफिन वैक्स बाथ की। ठीक है, पैराफिन वैक्स बाथ होता क्या है? ये एक एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर एक टॉपिक आता है, पैराफिन वैक्स बाथ। ठीक है, एक थेरेपी की तरह ही होता है, वैक्स थेरेपी जो देता है पेशेंट को। ठीक है, हीटिंग होती है इसके थ्रू। तो पैराफिन वैक्स बाथ क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थर्मोथेरेपी यूज्ड इन फिजियोथेरेपी। एक टाइप की थर्मोथेरेपी होती है जो फिजियोथेरेपी में यूज़ करी जाती है। It involves immersing or applying melted paraffin wax to a body part to deliver moist heat, which helps relieve pain, increase circulation and improve joint and tissue flexibility. इसका क्या प्रोसेस होता है? मेल्टेड वैक्स जो होती है, पैराफिन वैक्स होती है, वो बॉडी के पार्ट पे अप्लाई करी जाती है। ठीक है, जिस भी एरिया में आपको अप्लाई करना है। क्या प्रोवाइड कराती है ये वैक्स? अप्लाई कराने के बाद जो ये है ना, मोइस्ट हीट वाला इफेक्ट देती है, जो पेन कम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है और जॉइंट और टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करती है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ पैराफिन वैक्स बाथ। पैराफिन वैक्स इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग. इट इज़ मेड बाय डिस्टिलिंग क्रूड ऑयल एंड सॉलिडिफाइंग द रिफाइंड प्रोडक्ट इनटू अ वैक्सी टेक्सचर. It is non-toxic, soft and retains heat efficiently, making it suitable for therapeutic use. तो ये क्या है? ये नॉन टॉक्सिक है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, और हीट को एफिशिएंटली रिटेन करती है। ठीक है, और थेरापेटिक यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, वैक्सी टेक्सचर होता है, सॉलिड सा होता है और ऑयली होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग से बनती है तो ऑयली होता है। प्रिपरेशन ऑफ एपरेटस एंड पेशेंट। एपरेटस का कैसे प्रिपेयर करेंगे? एपरेटस इन द सेंस की डिवाइस या मशीन या मॉडलिटी आप बोल सकते हो, कि जो भी मशीन आप यूज़ कर रहे हो उसको कैसे प्रिपेयर करोगे। तो पहले मशीन की बात करते हैं। तो एक ये हीटर होता है, वैक्स हीटर होता है, उसको हम बाथ यूनिट भी कह लेते हैं। अ थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड कंटेनर डिज़ाइन टू मेंटेन द पैराफिन एट 45 to 55 डिग्री सेल्सियस। एक वैक्स हीटर होता है, ठीक है, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर वैक्स होगी और उसको कितने डिग्री पर मेंटेन करके रखना है? 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, पैराफिन वैक्स जो होती है मेडिकल ग्रेड पैराफिन वैक्स होती है, ऑफन मिक्सड विद मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल के साथ मिक्सड करके, किस रेशियो में मिक्सड करेंगे? 7:1। ठीक है, अगर 7 का मतलब पैराफिन वैक्स और एक रेशियो उसका किसका? मिनरल ऑयल का। टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के। एसेसरीज, प्लास्टिक रैप और टॉवल्स फॉर इंसुलेशन। और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? वैक्स हीटर हो गया एक, तो एक पैराफिन वैक्स हो गई, उसके साथ और क्या चाहिए? प्लास्टिक रैप और टॉवल्स फॉर इंसुलेशन। अब वैक्स लगाने के बाद उसको रैप करते हैं ना, टॉवल में रैप करेंगे या फिर प्लास्टिक रैप में टैप करेंगे इंसुलेशन के लिए, तो वो भी चाहिए आपको। स्टेराइल गोज़ और ग्लव्स फॉर हाइजीन। ग्लव्स वगैरह चाहिए क्योंकि आप पहले अपने हैंड्स को कवर करोगे, उसके बाद हाइजीन मेंटेन करनी है ना, उसके बाद आपको अप्लाई करनी है। थर्मोमीटर जो टू चेक टेम्परेचर। पहले क्या होता था, थर्मोमीटर भी चाहिए होता था वैक्स का टेम्परेचर चेक करने के लिए, लेकिन आजकल हम लोग क्या होता है, ये जो आ रही है वैक्स बाथ जो आ रही है, हीटर आ रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होने के बाद। ऐसा नहीं है वो बर्न कर देगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ होता है। उसका टेम्परेचर आप मशीन के थ्रू भी चेक कर सकते हो। पहले एक अलग से थर्मोमीटर लेना पड़ता था वैक्स का टेम्परेचर चेक करने के लिए। स्टेप्स टू प्रिपेयर। मेल्ट द पैराफिन वैक्स इन द हीटर मेंटेनिंग द टेम्परेचर एट 45 to 50 डिग्री। सबसे पहले क्या करना है? मेल्ट करनी है वैक्स को, स्विच ऑन करके मेल्ट करनी है वैक्स। कितने टेम्परेचर पे? 45 to 50 डिग्री। स्टिर टू एंश्योर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन। उसको चलाओ थोड़ा सा ताकि हीट जो हो रही है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंश्योर द बाथ इज़ फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय रिप्लेसिंग वैक्स पीरियोडिकली। मतलब वैक्स को आपको रिप्लेस करना होता है कंटेमिनेशन से बचने के लिए। आप कुछ टाइम बाद ना वैक्स को रिमूव करते जाइए, कंटेमिनेशन से बचने के लिए रिप्लेस करते जाइए। अब पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? इंस्पेक्ट द स्किन फॉर कट्स, वुंड्स और इन्फेक्शन। सबसे पहले स्किन पर चेक करो कि कोई कट तो नहीं है, कोई चोट का निशान, चोट तो नहीं लग रही, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ऐसा फंगल वगैरह इन्फेक्शन तो नहीं है, उस एरिया पे नहीं देते हैं।
क्लीन एंड ड्राई द एरिया टू बी ट्रीटेड, जिस एरिया को ट्रीट करना है, जिस एरिया पे वैक्स अप्लाई करनी है उसको आपको क्लीन करना है और ड्राई मतलब साफ़ करके सुखाना है, एक तरीके से वेट नहीं होना चाहिए। रिमूव एनी ज्वेलरी और टाइट एसेसरीज फ्रॉम द ट्रीटमेंट एरिया, जिस भी एरिया पे आप अप्लाई करेंगे ट्रीटमेंट एरिया जो भी होगा, चाहे वो नी जॉइंट हो या फिर आपकी लोअर बैक पे हो या फिर रिस्ट जॉइंट हो, फिंगर्स हो, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है उस एरिया में ज्वेलरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिंग्स, ब्रेसलेट्स, कोई भी किसी भी तरीके का थ्रेड वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट टू एलिवेट फियर, प्रोसीजर आपको पेशेंट को समझा देना है ताकि उसको अचानक से ये ना लगे कि एकदम से क्या ये गरम गरम वैक्स लगा दी है, ठीक है। तो आपको पहले बताना है कि थोड़ी गर्म वैक्स होगी, ये आपकी लगेगी, ये एक डीप हीटिंग का काम करती है, ठीक है, हीटिंग देगी आपको। प्रोसीजर आपको प्रॉपर समझाना है पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पैराफिन वैक्स बाथ। पैराफिन वैक्स बाथ के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला इफेक्ट है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, हीट डायलेट्स ब्लड वेसल्स इंप्रूविंग सर्कुलेशन एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। हीट क्या करती है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, खोलती है, और उसके कारण क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और ऑक्सीजनेशन भी इंप्रूव होगी टिश्यू में। पेन रिलीफ, द हीट रिड्यूसेस नर्व सेंसिटिविटी एक्टिंग एज अ नेचुरल एनाल्जेसिक। जो हीट है वो नेचुरल एनाल्जेसिक का काम करती है, तो पेन रिलीफ में भी काम करेगी। मसल रिलैक्सेशन, हीट रिलैक्सेस मसल रिड्यूसिंग स्टिफनेस एंड स्पाज्म्स। हीट का काम क्या है? वो मसल्स को भी रिलैक्स करती है, स्टिफनेस को भी कम करती है और स्पाज्म को भी कम करती है, रिड्यूस करती है। सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन, मॉइस्चर फ्रॉम द वैक्स इम्प्रूव स्किन हाइड्रेशन एंड टेक्सचर। जो वैक्स के थ्रू जो एक मॉइस्चर मिलता है ना स्किन को, उसके कारण क्या होता है? स्किन की जो टेक्सचर होता है वो भी सॉफ्ट हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है। इंक्रीज्ड जॉइंट मोबिलिटी, हीट रेड्यूसेस विस्कोसिटी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड ईजिंग जॉइंट स्टिफनेस। हीट क्या करती है? साइनोवियल फ्लूइड के जो गाढ़ापन होता है, विस्कोसिटी होती है, वो भी कम कर देती है, जिसके कारण जॉइंट स्टिफनेस भी कम हो जाती है। डोजेज एंड ड्यूरेशन, कैसे कितनी डोज में देना चाहिए, कितना मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए देना चाहिए। टेम्परेचर बताइए 45 to 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 55 डिग्री को कभी भी एक्सीड नहीं करना, ये मैक्सिमम है। ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स पर सेशन, 1 मिनट में मतलब आप एक बार अप्लाई करोगे एक सेशन में, 15 से 20 मिनट बाद वैक्स को रिमूव कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार देनी चाहिए? डेली और सेवरल टाइम्स पर वीक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डेली देनी है या वीक में 3 बार देनी है, इस तरीके से डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं इसको अप्लाई करने की। पहली टेक्निक है डिप एंड रैप मेथड। जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि डिप करके और उसको रैप करना है। इमर्स द पार्ट इनटू द वैक्स एंड रिमूव इट। सबसे पहले क्या है? इमर्स द पार्ट, जैसे कि हैंड है, मान लो आपको हैंड पे अप्लाई करनी है, तो हैंड को वैक्स के अंदर डालोगे और बाहर निकाल दोगे, ठीक है। अलाउ द वैक्स टू सॉलिडिफाई स्लाइटली, देन रिपीट 6 to 10 टाइम्स टू फॉर्म अ थिक वैक्स लेयर। उसको क्या करना है? सॉलिड होने देना है। जैसे एक बार आपने वैक्स हीटर के अंदर डाला, मतलब किसी ब्रश के थ्रू नहीं लगाया, आपने डायरेक्ट डिप किया है, ठीक है। डिप करा हैंड को वैक्स के अंदर, देन बाहर निकाला, वो थोड़ी सॉलिड हुई, फिर दोबारा करा, फिर निकाला। इसी प्रोसेस को आपको 6 to 10 टाइम्स तक करना है, ठीक है। उसको बार बार 6 से 10 टाइम्स तक डिप करेंगे वैक्स में, ताकि एक थिक लेयर बन जाए वैक्स की। उसके बाद क्या करेंगे? रैप कर देंगे एरिया को एक प्लास्टिक रैप से या टॉवल से, ताकि हीट जो है रिटेन रहे, अंदर ही रहे उसके। रैप द एरिया विद प्लास्टिक रैप एंड अ टॉवल टू रिटेन हीट। नेक्स्ट मेथड है डिप एंड इमर्स मेथड। पहला था डिप एंड रैप मेथड, सेकेंड वन इज डिप एंड इमर्स मेथड। डिप एंड इमर्स मेथड में क्या होगा? After the initial wax layer hardens, immerse the part again and keep it in the bath for 10 to 15 minutes. जैसे ही जो वैक्स आपने लेयर लगाई है वो हार्ड हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर वैक्स लगानी है और उसको 10 से 15 मिनट तक उसके अंदर रखना है, हीटर के अंदर, ठीक है। तो ये होता है डिप एंड इमर्स मेथड। एंड द मोस्ट कॉमन मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रशिंग मेथड। ब्रश के थ्रू जो हम वैक्स लगाते हैं। यूज़ अ ब्रश टू अप्लाई मोल्टन वैक्स टू द अफेक्टेड एरिया, स्पेशली व्हेन इमर्शन इजंट पॉसिबल। जहाँ पर इमर्शन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम क्या करते हैं? ब्रश का यूज़ करते हैं। अब मान लो आपकी बैक में लगानी है, तो बैक आपकी डायरेक्ट डिप तो नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पे इमर्स तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ब्रश के थ्रू लगेगी। आपका नी जॉइंट है, डायरेक्ट हम डिप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिप कौन कौन से पार्ट कर सकते हैं? लाइक हमारी फिंगर्स, रिस्ट,
वाला पार्ट हो गया, या फिर एंकल से रिलेटेड कोई हो गया, ठीक है, इन पार्ट्स को हम कर सकते हैं, बट बाकी जो है जॉइंट्स उसको हम नहीं कर सकते। कवर द एरिया विद प्लास्टिक रैप एंड आइसोलेट विद द टॉवल, मतलब ब्रश से लगा के और उसके बाद क्या करना है, प्लास्टिक रैप से या फिर टॉवल से रैप कर देना है। नेक्स्ट मेथड इज़ पॉरिंग मेथड। पॉरिंग का मतलब गरम गरम वैक्स पॉर करनी है, ब्रश के थ्रू नहीं, डायरेक्टली बॉडी एरिया पे पोर करनी है। पोर वार्म वैक्स ओवर द बॉडी पार्ट फॉर एरियाज वेयर डिपिंग इज़ इम्प्रैक्टिकल, जहाँ पे डिप नहीं कर सकते, जहाँ ब्रश नहीं लगा सकते, वहाँ सीधा सीधा गर्म वैक्स आपको ऊपर डालनी है, पॉर करनी है। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की। ये सब था हमारे कि क्या क्या मेथड होते हैं, डिप एंड रैप मेथड, डिप एंड इमर्स मेथड, ब्रशिंग मेथड, पॉरिंग मेथड। अब बात करते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है किस किस कंडीशन में हम देते हैं। पहली है अर्थराइटिस, इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ओस्टियोआर्थराइटिस एंड र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के केसेस कंडीशन में देते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस में भी देते हैं और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी देते हैं। क्रॉनिक पेन में देते हैं, कंडीशंस लाइक फिब्रोमलेजिया एंड क्रॉनिक मायोफेशियल पेन। मायोफेशियल पेन पे देंगे या क्रॉनिक पेन जो भी होगा मसल से रिलेटेड, फाइबर से रिलेटेड, ठीक है, उसमें देते हैं। पोस्ट इंजरी स्टिफनेस आफ्टर फ्रैक्चर्स, लिगामेंट इंजरीज और टेंडन इंजरीज। फ्रैक्चर के बाद जो इंजरी स्टिफनेस रह जाती है ना, उसमें भी देते हैं। स्किन कंडीशन टू सॉफ्टन स्कार टिश्यू एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इन बर्न। बर्न के बाद जो इसकी स्कार फॉर्मेशन हो जाती है उस कंडीशन में भी देते हैं। मसल स्पाज्म, रिलीफ फ्रॉम टेंशन एंड क्रैम्पिंग। मसल स्पाज्म पे देते हैं ताकि क्रैम्पिंग वगैरह में भी रिलीफ मिले। रेनॉल्ड्स डिजीज, इम्प्रूव ब्लड फ्लो इन द अफेक्टेड एरिया, इन सब कंडीशंस में देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, किस में नहीं देते हैं हम। कॉन्ट्रा का मतलब नहीं देना। ओपन वुंड्स पे नहीं देते, स्किन इन्फेक्शंस पे नहीं देते, एक्यूट इन्फ्लामेशन में नहीं देते, इम्पेयर्ड सेंसेशन पे नहीं देते, डायबिटिक न्यूरोपैथी पे नहीं देते, ठीक है। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आर्टीरियल इंसफिशिएंसी, इन सब में नहीं देते हैं। ट्यूमर हो कहीं पर, ठीक है, उस एरिया पे नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी, हीट हो तो वो भी नहीं देंगे। सीवियर एडिमा हो कहीं पर तो वहाँ पर भी नहीं देंगे। बर्निंग और अनहील्ड स्कार हो तो फिर वहाँ पर भी नहीं देंगे। ये इन सब केसेस में नहीं देते हैं। अब बात करते हैं डेंजर्स एंड प्रिकॉशंस की। डेंजर्स की बात करें अगर हम, बर्न्स इफ़ द वैक्स इज़ टू हॉट, अगर वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो बर्न होने के चांसेस रहेंगे। क्रॉस कंटेमिनेशन और इन्फेक्शन इफ़ वैक्स बाथ इज़ नॉट क्लीन, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स होगी तो बर्न होने के चांसेस रहेंगे। अगर वैक्स काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं करी होगी, रिप्लेस नहीं करी होगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहेंगे। एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा अगर आप सेंसिटिव होगे, मतलब आप या फिर पेशेंट भी अगर सेंसिटिव होगा तो उसको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। ऑलवेज टेस्ट द वैक्स टेम्परेचर ऑन अ स्मॉल एरिया बिफोर एप्लीकेशन। डायरेक्ट गरम गरम वैक्स आपको नहीं अप्लाई करनी है, पहले थोड़ी सी वैक्स आपको स्किन एरिया पे अप्लाई करके देखना है कि टेम्परेचर ठीक है या नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। डू नॉट यूज़ ऑन ब्रोकन और सेंसिटिव स्किन। ब्रोकन या सेंसिटिव स्किन पर नहीं यूज़ करते हैं। कहीं चाकू से कट गया है या कहीं भी कोई कट का वुंड का निशान है तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। एंश्योर प्रॉपर हाइजीन टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले एक दूसरे में। आपको प्रॉपर ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है, प्रॉपरली चीज़ों का हाइजीन मेंटेन रखनी है। सुपरवाइज द पेशेंट थ्रू आउट द सेशन। पूरे सेशन के टाइम पे आपको सुपरविजन रखना है पेशेंट पे। ये नहीं कि अगर आपने एक बार वैक्स लगा दी उसके बाद पेशेंट को छोड़ दिया, नहीं, उसको थोड़ी थोड़ी देर में पूछते रहना है हीटिंग कैसी जा रही है अंदर, जो जिस भी एरिया में लगाई है। डीप बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, आपको इस पर मूवमेंट नहीं करना है ज़्यादा, उसको ऑब्जर्व करते रहना है, सुपरवाइज करते रहना है। रिप्लेस और क्लीन द वैक्स रेगुलरली टू मेंटेन हाइजीन। फिर वही बात है कि आपको वैक्स को रेगुलरली क्लीन करना है, रिप्लेस करना है ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। पैराफिन वैक्स बाथ आर वाइडली यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड हीट थेरेपी ऑफरिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स व्हेन यूज्ड सेफली एंड करेक्टली। अगर सही से सेफली और करेक्टली यूज़ करी जाए तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और ये ज़्यादातर लोकलाइज्ड हीट या लोकलाइज्ड पेन पर भी दी जाती है, क्रॉनिक पेन पर दी जाती है, ठीक है। तो ये सब था हमारा पैराफिन वैक्स के बारे में। किसी को कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।